कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैंने अभी 12th किया है तो मेरे लिए बेस्ट क्या है। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कोई स्टेट पुलिस देना हो या कोई और एसएससी देना हो, तो बेस इस बैच से बढ़िया कुछ और नहीं बन सकता। आप पूरे कंपटीशन का बेस यहां से तैयार कर सकते हो एसएससी जीडी बैच से। तो ये उन बच्चों के लिए जरूरी। कोई कहे कि सर मैं पिछली बार 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया है, मेरा पेपर इस बार 140-45 का हुआ, मुझे नहीं लगता फिर उनको बैच की जरूरत है। देखो मैं ये भी कहूंगा कि भाई किसी को फालतू भी पैसे नहीं, इतने नहीं होते किसी के पास, ठीक है, पर लेते हैं बहुत सारे बच्चे 140-45 वाले भी लेते हैं। पर मैं फिर भी बोल रहा हूं कि उनको शायद प्रैक्टिस सेट से काम हो जाएगा करने से। प्रैक्टिस सेट्स भी हम चलाएंगे, टाइमली चलाएंगे। और ठीक है, क्या हिंदी का सिलेबस बदल गया है? बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि क्या हिंदी का सिलेबस बदल दिया है। मेरे भाई हिंदी में कुछ ऐसी जरूर शब्दावली इस बार आ गई, 2-3 क्वेश्चन, बस वही 2-3 क्वेश्चन अलग आए हैं और कुछ नहीं आया। सिलेबस में अब भी वैसा ही लिखा मिलेगा, क्योंकि रोजमर्रा की हिंदी के सवाल आते हैं और रोजमर्रा के वो सवाल थे, है ना। वो ऐसे सवाल थे, वो बच्चों ऐसे सवाल थे जैसे नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन हिंदी में सुना भी नहीं होगा तो फिर ऑप्शन देख के नजर आ जाएगा कि हाँ ये है। क्रिमिनल को हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसी पुलिस की शब्दावली थी वो, है ना। तो इस तरह से वो शब्द जो आप सुनते आ रहे हैं वही उन्हीं को पूछा जा रहा था, ठीक है। तो वैसे शब्द पूछे गए थे इसलिए। और हिंदी का भी आप आने दीजिए ना, अभी आप देखेंगे कि शायद 7-8 तारीख तक आपको पहली बार जो है ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि आंसर की आ जाएगी। हमें भी इंतजार है कि ऐसे कितने सारे शब्द हैं और क्या हो सकते हैं, उन सबको इस बार पढ़ाया जाएगा ताकि हिंदी फिर से आपकी वैसी ही हो सके। कि 2 नंबर की बच्चों को बाद में तो पता लग गया, बच्चों को रिपीट भी हुए वही क्वेश्चंस, वही वाले शब्द, क्योंकि किसी ने ऑनलाइन तो बताया नहीं, तो फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ा उस बात का, है ना, कि भाई बाद वालों को पता लग गए होंगे। नहीं, तो बैच क्यों लेट हुआ बहुत सारे बच्चों को? बैच का बच्चे यही एक कारण भी है, क्योंकि इस बार कुछ शब्द जैसे रीजनिंग में भी कुछ नया मिला बच्चों को, कह रहे कि अलग ही टाइप आ रही थी। तो हम ये चाह रहे थे कि भैया अब जो बैच आएगा वो ऐसे टाइम पे आना चाहिए जब हमारे पास आंसर की हो, कुछ अपडेटेड चीजें हुई हैं तो हम अपने बैच में उनको शामिल कर लें और उनको पढ़ा दिया जाए। तो ये भी एक कारण था लेट होने का। दूसरा, एसएससी जीडी में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, बच्चे उससे परेशान थे, तो हम उन समस्याओं को सुलझाने में भी लगे हुए थे कि बच्चों को कुछ सॉल्यूशन मिले। तो अब हम वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं, तो वो भी काम चलता रहेगा और इनकी तैयारी भी डिले ना हो, ये हमारी कोशिश थी। वरना ये बैच 1 जून से ही स्टार्ट होता, तो अब 15 जून से होने वाला है, ठीक है। बंगाली बैच एसएससी जीडी कब चलेगा? तो मेरे भाई बंगाली का बैच ये मैंने आपको बोला भी था कि मैं बिल्कुल शुरू कर रहा हूं और टीम मेरी ऑलमोस्ट तैयार है। हम कोशिश करेंगे कि ये 10-15 तारीख तक आपको टीम मिला दिया जाए और 5-7 दिन इससे लेट हो जाए, बस थोड़ा बैच इतना ही हो सकता है, पर इसी महीने में हो जाएगा, ठीक है, बंगाली में बैच। पर अब आपको ये देखना है कि आपको इन्हीं टीचर से पढ़ना है जो ऑल इंडिया को पढ़ा रहे हैं, या केवल बंगाली, क्योंकि मैं बंगाली में कंफर्टेबल हूं तो मैं बंगाली से पढ़ना चाहूंगा। तो वहां भी आप देख सकते हो, डेमो लेकर के देख सकते हो, तब ये डिसाइड कर लीजिएगा मुझे कहां से अच्छा समझ में आ रहा है। क्योंकि बंगाली बैच में जो मैं टीचर्स लाऊंगा बहुत बढ़िया, बहुत चेक करके, लेकिन बंगाली भाषा की नॉलेज मुझे उतनी नहीं है। मैं लहजा देखूंगा उनका, सब कुछ देखूंगा, लेकिन वो तो आपको ही पता लगेगा कैसे टीचर्स हैं। मैं उस फीडबैक से हो सकता है फिर टीचर भी चेंज करूं। तो पहली बार वाले में ये थोड़ी समस्याएं तो रहेंगी, पर आपके लिए बेस्ट करने का प्रयास करेंगे जो अब तक बंगाली में नहीं हो रहा होगा, इतना मैं करूंगा। और मैंने ये भी देखा कि बंगाली में बैच बहुत महंगे महंगे भी हैं। जिन बच्चों की समस्याएं हैं बंगाली में पढ़ने की, भाई उनको आरडब्ल्यू आपको मालूम है कि कितने रेंज में ले आएगा अगर बंगाली में गया तो, है ना। क्या इस बार कंपटीशन ज्यादा रहेगा? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा इसलिए मान सकते हो कि भाई इस बार अग्निवीर की भी घोषणा हुई है कि उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन चूंकि इस बार 25,000 वैकेंसीज हैं, अगर इस बार बढ़ गई तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ी तो इस बार बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई सारी बटालियन नहीं बनाई गई हैं, उनमें इस बार ही वो असली फर्क दिखेगा। और अग्निवीर को सेट करना है उनको, तो हो सकता है 60-70 हजार की वैकेंसीज आए, और अग्निवीर आ भी गई तो भी 30-35 हजार सबके लिए बचेंगे, जो इस बार की 25,000 से ज्यादा होंगी। तो इसलिए कंपटीशन तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस साल से बहुत ज्यादा ही मिलेगा, पर हाँ थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा, क्योंकि अग्निवीर के लिए रिजर्व होंगी वैकेंसीज, है ना।